आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगल शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के एल्फा टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात को इस होटल की दीवारों पर भी लाइट शोज और वर्क फायर भी होते हैं, जो पूरे शहर की फ़ज़ा में रंगीन रोशनियों की वजह बनते हैं। लेकिन हैरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बल्कि असल हैरानगी की बात तो ये है कि इस होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तन्हा खड़ा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके ये बनाया जाने वाला बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। अबाउट वर्ल्ड की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंट्री के शहर में बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रगयंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग कैपिटल एरिया पे पिछले 30 सालों से बिल्कुल हाली है। अगर आपको पता नहीं तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया ख़ुद को तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसे 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चलाती आ रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर ज़बरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहां पर हर साल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज़ करता है। अपने सख्त कानून की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है और इसी वजह से ना ही इनके दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही यहाँ पर विजिटर आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में पूरे 3 लाख विजिटर जाते हैं। देखने में ये फिगर काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। अब आपको जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर भी जाना पसंद नहीं करते तो आखिर इनको 3000 कमरों वाली आलीशान बिल्डिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात 1986 की है, जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका के खिलाफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वार थी, इसी वजह से इस जंग में हथियारों से नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फार्म ने एक सिंगापुर का सबसे ऊंचा होटल बना डाला, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारी भी ज़ोरों शोर से चल रही थी। दुनिया का इस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फ़ैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपी वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और इसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेट के लिए ना सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों वाली बिल्डिंग बनाने का फ़ैसला किया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा था, जो कि अनकरीब साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। ना सिर्फ इतना, उस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसे बिल्डिंग थी जिनके फ्लोर सिर्फ 100 से ही ज़्यादा थे और इनमें रंगयंग होटल का नाम सबसे ऊंचा था। असल में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना बड़ा होटल बनाने का ख्वाब इनके गले में आ चुका था।
इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की ज़रूरत थी, लेकिन इतना स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्विंग डेक बनाई जाने लगी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया बनाने में कामयाब हो जाता तो ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देगा। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने की खातिर नॉर्थ कोरिया ने ये ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने के मौका पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से ज़ोरों शोर से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वार में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सकें। लिहाजा इस स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया। होटल की लॉन्च का ख्वाब जो कि नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च को जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल का व्यू अच्छा करने के बजाय इसको ख़राब कर रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल लगाए गए थे। एक पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज आता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की भी काबिलियत नहीं है। तो इसी वजह से इनके पास इस रूखे स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल की कंस्ट्रक्शन को भी कंप्लीट करेंगे और चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर किम इल संग के 100th बर्थडे के मौका पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले इस होटल पर खूबसूरत विंडो पैनल लगाए ताकि ये होटल की खूबसूरती खराब ना करे। लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नॉर्थ कोरिया के नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने लग्जरी आइटम को एक्सपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी थी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगने ही तमाम लग्जरी आइटम थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ही अंदर से देखने के लायक भी नहीं था। एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो चुका था। सालों पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो ख्वाहिश नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब इनके गले में पड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज भी इस होटल में रात को लाइट शोज़ और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वीरान और भूत बंगले का मंजर पेश करती है। उम्मीद करती हूँ अबाउट वर्ल्ड की ये वीडियो आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।